बिहार भर में इस वक्त जैसे अव्यवस्था का आलम है और बिहार में कायदे से बरसों बरस बाद बड़े पैमाने पर टीचर्स की भर्ती हो रही है और शहर शहर लाखों लाख नौजवानों की भीड़ उमड़ रही है। करीब 1.5 लाख शिक्षकों के पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा लोग बिहार के कई शहरों में पहुंच चुके हैं। अब अव्यवस्था का आलम ये देखिए कि एक दिन पहले से लेकर आज तक रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमी रही। फिलहाल सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर इम्तिहान चल रहा है, लेकिन ये जो सामने इम्तिहान है ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए जो संसाधन है, रेलवे चाहे बस सेवा या कुछ भी कह लीजिए, जो लोगों का हुजूम है और इसी में भगदड़ मचती है तो लोगों की जान भी चली जाती है। ये महिला अभ्यर्थी भी और महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं और ये हमारे देश के युवा हैं जो बेरोजगार हैं। वो रोजगार पाने की तलाश में वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए, सरकार चुनी जाती है इसलिए कि लोगों को रोजगार मुहैया हो, लोगों को सुविधा मिले। और कई सालों से ये जो पद थे वो लंबित चल रहे थे और अब चूंकि इम्तिहान की घड़ी है, लोग इसी में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि वो परीक्षा पास कर सकें, रोजगार उनको मिल सके। लेकिन रोजगार मिलना अभी आगे की बात है, अभी कई पड़ाव को पार करना है और उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है, लोग अपने गंतव्य स्थान पर कैसे जाएं। ये रेलवे का प्लेटफॉर्म है, ये सब कुछ तस्वीरें ये अपने आप में बानगी है, बयां करने के लिए काफी है कि युवाओं के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। रोजगार मिलने से पहले ही वो किस तरह से पार कर जाएं, ये भी अपने आप में समस्या है। तो ये पटना का रेलवे स्टेशन है और वहां का ये मंजर है, देखिए सर, लाखों लोगों की ऐसे लगते है कि भीड़ उमड़ पड़ी है और ये युवा है। अब इसमें अगर आम पैसेंजर्स भी हों जिनको अपने गंतव्य स्थान तक जाना हो, कईयों की तो ट्रेन भी छूट गई होगी, हालात ऐसे ही लग रहे हैं। देखिए जरा, तो शासन प्रशासन और जो सरकार है, क्या उन्होंने मुकम्मल इंतजाम नहीं किया, ये भी सवालिया निशान। शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो रही है और छात्रों में जुनून देखिए कि आधी रात को पटना जंक्शन पर पढ़ाई कर रहे हैं। परीक्षा के साथ रिस्क नहीं लेना है, इसलिए जितना हो सके पढ़ लेना है ताकि नौकरी हो जाए, परीक्षा में पास कर ले, नौकरी हो जाए। इन लोगों से बातचीत करेंगे। आप सबसे पहले तस्वीर देखिए जहां लड़कियां हैं और साथ साथ इनकी मित्र मंडली है जहां ये लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कहां से आई हैं आप? यूपी से। यूपी से आई हैं। क्या नाम है आपका? रिया वर्मा। रिया वर्मा। यूपी के कहां से आई हैं? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। आधी रात हो रही है, कल परीक्षा है, किताब खोल के पढ़ रही हैं आप लोग? हाँ, कल पेपर है सर ना। अच्छा, हाँ। तो रिस्क नहीं लेना है? नहीं। कॉन्फिडेंस है कि निकाल लेंगे? है। क्या क्या तैयारी करके आई हैं? आए हैं ना, मतलब जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा निकल जाएगा। हाँ, कितनी परेशानी हुई है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? बहुत दिक्कत हुई है, बहुत दिक्कत हुई है। ट्रेन में भी बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी सर। ट्रेन में धक्के खाने पड़े? हाँ सर, बहुत थी, बहुत धक्के खाए। कैसे पहुँचे यहाँ पर? कितनी परेशानी हुई और अब कॉपी निकाल कर पढ़ रहे हैं आप? अब हम चांस अपना दोबारा नहीं गंवाना चाहते। जितनी परेशानी से यहाँ पे आए हैं, दोबारा अब नहीं आना चाहते। इसी पहली बार में आए, सोच रहे हैं पहली बार में हो जाए। अगर नौकरी हो जाती फिर तो बिहार आना ही पड़ेगा ना? अरे तो फिर इतना धक्का मुक्की थोड़ी आएंगे, तब आराम से आएंगे। फिर नौकरी हो जाएगी तो तब यहीं सेटल हो जाएंगे ना, फिर कहाँ जाना रहेगा फिर यहाँ पे। अभी कैसे आना पड़ा ट्रेन में? अभी बहुत परेशानी हुई। पहले तो आके स्टेशन पे वेट किए, इतनी वहाँ पे भीड़ थी कि चढ़ने में प्रॉब्लम हुई। इस बातचीत के बीच भी पढ़ाई इनकी जारी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बातचीत करें, थोड़ा सा वक्त आपका लें। क्या नाम है आपका? गरिमा वर्मा। गरिमा वर्मा। कहाँ से आई हैं आप? अम्बेडकर नगर से। यूपी से। हाँ, यूपी से ही। आधी रात को पढ़ाई कर रही हैं पटना हाँ। पर, क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि इस बार निकल जाए, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो परीक्षा है, इम्तिहान है, इम्तिहान की घड़ी से पहले एक बड़ी इम्तिहान है। वो कैसे, जरा आप नजर डालिए। ये बड़ा सा जो आपको हम बड़ी सी अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शासन प्रशासन बिहार सरकार ने इस तरह के इंतजाम नहीं किया। ये पटना रेलवे स्टेशन है, मुख्य रेलवे स्टेशन। लाखों युवा आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए। शिक्षक भर्ती का जो ये पद है वो रिक्त थे, अब निकले हैं सालों बाद। तो अब ये ऐसे में उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं, सिर्फ बिहार के लोग नहीं है। अब इसमें देखिए कि जगह रखने की, पांव रखने की जगह नहीं है। आप चलिए यहां से शुरू करिए, जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ हुजूम नजर आएगा, लोग ही लोग नजर आएंगे। ट्रेन एक है, यानी कि रेलगाड़ी एक है और उसमें सवार कितने मुसाफिर होंगे अंदाजा लगा लीजिए। सिर्फ बर्थ और सीट वाइज तो ये जाएंगे नहीं, एक एक सीट पर कम से कम एडजस्ट करने की कोशिश। लेकिन उसके पहले देर रात तक ये ऐसे ही हालात बने रहे कि लोग जगह पाने के लिए, यानी कि जिसे हम कहते हैं शुद्ध देसी भाषा में ठूसना, उस तरह से ये होकर जाएंगे। अब बिहार में बवाल है, शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है।
लेकिन बिहार सरकार इस पूरी खबर को, इन तस्वीरों को देख रही है, तो हम भी अपील करते हैं कि आप जरूर इन लोगों के लिए उपाय कर लीजिए। रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टेशन हो, उसमें बसेस, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, सब सुविधा इनको मिले तब तो ये जाएं। आदित्य वैभव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं बिहार से, हमारे संवाददाता। आदित्य, किस तरह से लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है? ये जो बेरोजगार युवा हैं, रोजगार पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उसी के पहले तो ये चुनौती बहुत बड़ी है, इसको पार करेंगे तब तो वो पहुंचेंगे सेंटर्स पर। जी बिल्कुल आशुतोष, अगर बात की जाए कि पहुंचना कितना कठिन है, तो आपने साफ तौर पर देखा कि अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर बताया कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कितनी ज्यादा भीड़ थी। सबसे बड़ी बात ये कि जो अलग अलग ट्रेनों में भरकर अभ्यर्थी पटना पहुंच रहे थे, पटना जंक्शन पहुंचने के साथ जो पटना में अभ्यर्थियों की भीड़ थी या उनकी भीड़ का हुजूम था, वो खुद में विस्मयकारी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब आप ये समझें कि पटना में जो अथॉरिटीज है या जो आप समझ सकते हैं कि रेलवे के इंतजाम है वो उतने काफी नहीं थे कि इस एग्जाम के अभ्यर्थियों को ले सके। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताया आशुतोष कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे एग्जाम को लेकर, ये प्रतियोगी परीक्षा को लेकर काफी उथल पुथल पहले से हो चुकी है बिहार में। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस परीक्षा में बाहर के अभ्यर्थी, बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी पहली बार अलाउ किए गए हैं, जिसकी वजह से जो कुल संख्या है अभ्यर्थियों की वो करीब 8 लाख के पार है। आपको ये भी बताएं कि कुल 1,70,000 के करीब नियुक्तियां होनी है इस एग्जाम से और 3 दिनों तक ये एग्जाम चलना है। सबसे बड़ी बात ये कि पटना चूंकि एक बड़ा ट्रांजिट। चलिए आदित्य, आप नजर बनाकर रखिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि सभी अभ्यर्थी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए हों, लेकिन ऐसा भी प्रतीत हो रहा है भीड़ को देखते हुए कि शायद बहुत लोग छूट भी गए हों, अपने सेंटर पर ना पहुंच पाए हों, क्योंकि ये हालात आप देख रहे हैं। रेलगाड़ी तो एक ही है, अब ये लोग, इतने लोग हैं, जाएंगे कैसे? छत पर बैठ के तो जाएंगे नहीं। अब समस्या ये है, इतनी संख्या है जिसमें महिलाएं भी हैं, बहुत कड़ी मशक्कत, रोजगार पाना आसान नहीं है फिलहाल। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।